कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे महल के सामने खड़े हैं जिसके 9 विशाल दरवाजे हैं। हर दरवाजा कहीं ना कहीं ले जाता है। कुछ आपको बाहरी दुनिया में, कुछ आपको भीतर के अंधेरों में। लेकिन केवल एक दरवाजा ऐसा है जो आपको आपके असली घर, आपके शाश्वत सत्य तक पहुंचा सकता है। सवाल यह है, क्या आप उस सही दरवाजे को पहचान पाएंगे? दोस्तों, हमारे शरीर को अक्सर एक मंदिर कहा गया है, लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं। ये एक नवद्वार वाला अद्भुत महल है जिसमें आत्मा अस्थायी रूप से निवास करती है। इन 9 द्वारों के माध्यम से हम दुनिया को देखते, सुनते, महसूस करते और अनुभव करते हैं। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने कहा है, इनमें से कोई भी द्वार आपको मोक्ष तक नहीं ले जाता, सिवाय उस एक अदृश्य रहस्यमय मार्ग के जिसे केवल साधक की अंतर्दृष्टि ही खोज सकती है। वेद, उपनिषद, योग शास्त्र और नाथ परंपरा सभी में इस नवद्वार रहस्य का उल्लेख मिलता है। यह कोई साधारण शारीरिक संरचना का वर्णन नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक मानचित्र है। इन द्वारों के पीछे छिपा है जन्म और मृत्यु का चक्र, और इनके पार है वह अनंत शांति जिसे हम मोक्ष कहते हैं। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे ये 9 द्वार वास्तव में क्या हैं और इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है। प्राचीन ग्रंथों में इनके बारे में क्या रहस्य बताए गए हैं। वह 10वां अदृश्य द्वार कौन सा है जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार कहा गया है, और क्यों इसे ही आत्मा का असली मार्ग माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि आप भी उस अंतिम द्वार की ओर बढ़ सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके भीतर के नक्शे को खोल देगी। यह यात्रा केवल जानकारी की नहीं, बल्कि अनुभव की है, जहां हर शब्द एक चाबी है और हर रहस्य एक दरवाजा। क्योंकि जब आप सही द्वार पहचान लेते हैं तो संसार का हर भ्रम अपने आप मिट जाता है। मनुष्य का शरीर देवताओं का नगर है। यह वाक्य केवल काव्य नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले अनुभव किया था। वेदों और उपनिषदों में बार बार यह संकेत मिलता है कि यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित यंत्र है। एक ऐसा यंत्र जिसमें आत्मा, मन और प्राण की अदृश्य धाराएं प्रवाहित होती हैं। इस यंत्र के 9 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें संस्कृत में नवद्वार कहा गया है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को बताते हैं, पुरमेका दशद्वारम, अर्थात यह शरीर एक नगर है जिसमें 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं और एक अदृश्य द्वार भीतर की ओर। जो साधक उस भीतर के द्वार को खोज लेता है वह मृत्यु के पार चला जाता है। भागवत पुराण में भी नवद्वार का उल्लेख मिलता है, जहां शरीर को नवद्वारपुरी कहा गया है। एक ऐसा नगर जिसमें आत्मा राजा की तरह निवास करती है और इंद्रियां उसके सैनिकों की तरह बाहर की दुनिया से संपर्क करती हैं। नाथ योगियों की परंपरा में, विशेषकर गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ की शिक्षाओं में, इन द्वारों को साधना के मार्ग में महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। उनका कहना था, जब तक साधक इन 9 द्वारों के आकर्षण में उलझा है, वह संसार के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। बौद्ध ग्रंथों में भी, विशेषकर वज्रयान तंत्र में, शरीर को एक मंडल के रूप में देखा गया है, जिसमें विभिन्न द्वार ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इन सभी परंपराओं में एक बात समान है, 9 द्वार हमें बाहर की ओर खींचते हैं। आंखें हमें दृश्य, संसार में कान, ध्वनियों में नाक, गंधों में, जीभ स्वाद में, त्वचा स्पर्श में, और नीचे के द्वार हमें भौतिक अस्तित्व की निरंतरता में। इन द्वारों से होकर आत्मा संसार का अनुभव करती है, लेकिन साथ ही इनसे बंध भी जाती है। यही कारण है कि योग, ध्यान और तंत्र की साधनाओं में बार बार कहा गया, 10वें द्वार की खोज करो। यह 10वां द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार कहा जाता है, सिर के शीर्ष पर स्थित है। यह कोई भौतिक छेद नहीं, बल्कि चेतना का एक मार्ग है। एक ऐसा द्वार जो भीतर से खुलता है और आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ देता है। प्राचीन भारत में यह ज्ञान केवल गुरुओं द्वारा योग्य शिष्यों को दिया जाता था, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव का विज्ञान है। बिना तैयारी के यह मार्ग केवल कल्पना बनकर रह जाता है, और यही है इस रहस्य का मूल। नवद्वार संसार की ओर,
10वां द्वार परम सत्य की ओर। शरीर एक नगर है और इंद्रियां उसके द्वारपाल। यह वाक्य केवल काव्यात्मक नहीं बल्कि एक सटीक आध्यात्मिक रूपक है। आइए अब हम इन 9 द्वारों को एक एक करके समझते हैं, न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि उस गहरे आध्यात्मिक अर्थ में जिसे प्राचीन राशियों ने देखा। 1. 2 नेत्र। दृष्टि के द्वार आंखें केवल प्रकाश और रंग देखने का साधन नहीं है, ये हमारे मन के सबसे बड़े खिड़की हैं जिनसे संसार भीतर प्रवेश करता है। भौतिक स्तर पर यह हमें दिशा, आकार, रंग और गति का ज्ञान देती है। आध्यात्मिक स्तर पर दृष्टि का आकर्षण मन को बाहर की ओर खींचता है। योग शास्त्र कहता है, दृष्टि को नियंत्रित करो तो मन स्थिर होगा। उपमा: जैसे कोई राजा अपने महल की खिड़की से बाहर झांकता है और बाहरी हलचल में उलझ जाता है, वैसे ही आत्मा आंखों के माध्यम से संसार में उलझ जाती है। 2 कर्ण। श्रवण के द्वार कान केवल ध्वनि सुनने के उपकरण नहीं बल्कि विचारों के बीज ग्रहण करने के माध्यम हैं। भौतिक स्तर पर ये हमें संवाद, संगीत, चेतावनी और वातावरण की जानकारी देते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर जो हम सुनते हैं वह हमारे मन की दिशा तय करता है। संत कबीर ने कहा, सत संगति में कान लगाओ, असत संगति से बचो। उपमा: कान खेत की मिट्टी की तरह है, जिस बीज को बोओगे वैसा ही फल उगेगा। 3. 2 नासिका। गंध के द्वार नाक केवल गंध पहचानने का साधन नहीं बल्कि प्राण के प्रवाह का मुख्य मार्ग है। भौतिक स्तर पर गंध हमें भोजन, खतरे और वातावरण की पहचान देती है। आध्यात्मिक स्तर पर प्राणायाम और ध्यान में नासिका का नियंत्रण मन को स्थिर करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। उपमा: जैसे किसी नगर का मुख्य द्वार सुरक्षा और ऊर्जा का प्रवेश बिंदु होता है, वैसे ही नासिका प्राण का प्रवेश द्वार है। 4. जिह्वा। स्वाद का द्वार। जीभ केवल स्वाद चखने का साधन नहीं बल्कि वाणी का भी स्रोत है। भौतिक स्तर पर यह हमें भोजन का आनंद देती है और जीवन के लिए आवश्यक पोषण चुनने में मदद करती है। आध्यात्मिक स्तर पर जीभ का संयम केवल भोजन में नहीं बल्कि वाणी में भी आवश्यक है। उपमा: जैसे एक नदी का प्रवाह खेतों को सींच भी सकता है और बाढ़ भी ला सकता है, वैसे ही जीभ आशीर्वाद भी दे सकती है और विनाश भी। 5. त्वचा। स्पर्श का द्वार। त्वचा हमारा सबसे बड़ा इंद्रिय अंग है। भौतिक स्तर पर यह हमें तापमान, दबाव, दर्द और सुख का अनुभव कराती है। आध्यात्मिक स्तर पर स्पर्श का आकर्षण मन को बाहरी सुखों में बांध देता है। योग में कहा गया है, स्पर्शानुग्रह से बचो तभी मन भीतर की ओर मुड़ेगा। उपमा: जैसे कोई बच्चा खिलौने के स्पर्श में खो जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर के स्पर्श में उलझ जाती है। इन 5 इंद्रिय द्वारों के माध्यम से हम संसार को अनुभव करते हैं, लेकिन यही अनुभव हमें बार बार बाहर की ओर खींचते हैं। प्राचीन साधक कहते थे, जब तक इन द्वारों के आकर्षण को साध नहीं लेते तब तक 10वें द्वार की खोज असंभव है। पिछले भाग में हमने 5 इंद्रिय द्वारों को समझा, वे द्वार जो हमें संसार के अनुभवों में उलझाए रखते हैं। अब आइए हम शेष 4 द्वारों की ओर बढ़ते हैं जो शरीर के निचले हिस्से में स्थित हैं और फिर उस रहस्यमय 10वें द्वार का रहस्य खोलते हैं। 6. मुख। भोजन और वाणी का द्वार। मुख केवल भोजन ग्रहण करने का स्थान नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं को बाहर व्यक्त करने का माध्यम भी है। भौतिक स्तर पर यह हमें जीवन के लिए आवश्यक पोषण देता है। आध्यात्मिक स्तर पर मुख से निकले शब्द या तो संसार में प्रकाश फैला सकते हैं या अंधकार। उपमा: जैसे किसी नगर का मुख्य द्वार मित्रों को भी आमंत्रित कर सकता है और शत्रुओं को भी, वैसे ही मुख से निकले शब्द हमारे जीवन में सुख या दुख ला सकते हैं। 7. जननेंद्रिय। सृजन का द्वार। यह द्वार जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। भौतिक स्तर पर यह प्रजनन और वंश वृद्धि का माध्यम है। आध्यात्मिक स्तर पर यह ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र है जिसे योग में वीर्य या ओजस में रूपांतरित किया। 8. मूत्र द्वार। उत्सर्जन का द्वार। भौतिक स्तर पर यह शरीर से अपशिष्ट निकालने का मार्ग है। आध्यात्मिक स्तर पर यह हमें याद दिलाता है कि शरीर एक अस्थायी यंत्र है जिसे नौ। गुदा। उत्सर्जन का द्वार। भौतिक स्तर पर यह भी शरीर की शुद्धि का एक मार्ग है। आध्यात्मिक स्तर पर यह हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है।
कि चाहे हम कितने भी महान हों, शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं से परे नहीं जा सकते। उपमा, जैसे महल का पिछला दरवाजा भी नगर के संतुलन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही यह द्वार भी जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। 10वां द्वार, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसके लिए यह पूरी चर्चा है। 10वां द्वार कोई भौतिक छेद नहीं, बल्कि चेतना का एक मार्ग है, सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र। प्राचीन ग्रंथों में इसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, जहां से आत्मा मृत्यु के समय शरीर को छोड़कर परम स्रोत में विलीन हो सकती है। यौगिक दृष्टि से जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो साधक को ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, एक ऐसा आनंद जो समय, स्थान और शरीर की सीमाओं से परे है। उपमा, जैसे किसी किले का गुप्त द्वार सीधे राजा के निजी कक्ष में ले जाता है, वैसे ही यह द्वार आत्मा को सीधे उसके मूल घर परमात्मा तक पहुंचा देता है। सार, 9 द्वार हमें संसार में बांधते हैं, लेकिन 10वां द्वार हमें मुक्त करता है। यही कारण है कि सभी महान परंपराओं में साधना का अंतिम लक्ष्य इस 10वें द्वार को खोलना है। अब तक हमने समझा कि 9 द्वार हमें संसार में बांधते हैं और 10वां द्वार हमें मुक्त करता है, लेकिन यह केवल जानना पर्याप्त नहीं। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। आइए देखते हैं आप इस रहस्य को साधना में कैसे बदल सकते हैं। 1. इंद्रिय संयम। द्वारपाल को साधना 9 द्वारों के आकर्षण को नियंत्रित करना ही पहला कदम है। दृष्टि संयम, अनावश्यक दृश्य और विकर्षणों से बचें। दिन में कुछ समय त्राटक एक बिंदु पर दृष्टि स्थिर करना का अभ्यास करें। श्रवण संयम, केवल वही सुने जो मन को शुद्ध करे, भजन, मंत्र या प्रेरणादायक वचन। स्वाद संयम, भोजन में सादगी और सात्विकता अपनाएं। स्पर्श संयम, बाहरी सुखों की लत से बचें और ध्यान के दौरान शरीर को स्थिर रखें। 2. प्राणायाम। नासिका के द्वार से भीतर प्रवेश श्वास ही जीवन का सेतु है। प्रतिदिन अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वास को धीमा और गहरा करने से मन स्वतः भीतर की ओर मुड़ता है। यह अभ्यास नासिका के द्वार को केवल हवा का मार्ग नहीं, बल्कि चेतना का मार्ग बना देता है। 3. मौन साधना। मुख के द्वार को पवित्र करना। दिन में कुछ समय मौन व्रत रखें। बोलने से पहले सोचें, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह शुभ है। मौन में शब्दों की ऊर्जा भीतर संचित होती है और ध्यान में सहायक बनती है। 4. ब्रह्मचर्य। सृजन ऊर्जा का रूपांतरण। यह केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि ऊर्जा को उच्चतर कार्यों में लगाना है। ध्यान, जप और सेवा में इस ऊर्जा को प्रवाहित करें। योग में कहा गया है, वीर्य ही ओजस है और ओजस ही तेज है। 5. ध्यान। 10वें द्वार की ओर यात्रा। प्रतिदिन सिर के शीर्ष सहस्रार पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां एक कमल खिल रहा है और उससे प्रकाश भीतर और बाहर फैल रहा है। मंत्र जप, विशेषकर AUM या सोहम, इस केंद्र को सक्रिय करने में सहायक है। 6. सत्संग और गुरु मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन के बिना यह यात्रा कठिन हो सकती है। ऐसे गुरु या साधक समुदाय से जुड़ें जो इस मार्ग पर अनुभवी हों। सत्संग मन को बार बार याद दिलाता है कि लक्ष्य संसार नहीं, बल्कि मुक्ति है। याद रखें, 9 द्वारों को बंद करने का अर्थ यह नहीं कि आप संसार से भाग जाएं, बल्कि यह है कि आप इन द्वारों के स्वामी बने, इनके दास नहीं। जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, प्राण स्थिर होता है और मन भीतर की ओर मुड़ता है, तभी 10वां द्वार खुलता है। 9 द्वार, 9 रास्ते बाहर की ओर और एक अदृश्य मार्ग भीतर की ओर। हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे हमारा शरीर एक जीवित मंदिर है जिसमें आत्मा अस्थायी रूप से निवास करती है। 9 द्वार हमें संसार के अनुभवों में उलझाए रखते हैं। दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श, वाणी, सृजन और उत्सर्जन के मार्ग। ये सभी द्वार जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये हमें बाहर की ओर खींचते हैं, हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखते हैं। प्राचीन ऋषियों ने हमें चेताया, जब तक हम इन द्वारों के स्वामी नहीं बनते, तब तक हम अपने असली घर का रास्ता नहीं पा सकते। और वह असली रास्ता है 10वां द्वार, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार, जहां से आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है, जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। यह मार्ग केवल ज्ञान से नहीं,
बल्कि साधना से खुलता है। इंद्रिय संयम, प्राणायाम, मौन, ब्रह्मचर्य, ध्यान और सत्संग, ये सभी उस चाबी के दांत हैं जो 10वें द्वार का ताला खोलते हैं। याद रखिए, मोक्ष कोई दूर का स्वप्न नहीं, यह आपके भीतर ही छिपा है। जैसे कमल की कली की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं, वैसे ही साधना से चेतना का फूल खिलता है और 10वां द्वार प्रकट होता है। तो आज से हर दिन अपने भीतर एक कदम बढ़ाइए, 9 द्वारों के आकर्षण को पहचानिए, उन्हें साधिए और अपनी दृष्टि उस अदृश्य मार्ग पर टिकाइए। क्योंकि जब वह द्वार खुलता है तो न समय रहता है, न मृत्यु, न बंधन, केवल अनंत प्रकाश और शांति।